हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा आज उसको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमने 12th में एग्रीकल्चर लिया था, सर हमारे पास 12th में बायोलॉजी थी, सर हमारे पास 12th में कॉमर्स थी, सर हमारे पास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। दोस्तों मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूं, इस फॉर्म को केवल वही बच्चा भर सकता है जिसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ दोनों थे दोस्तों। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट 12th में होना कंपलसरी है। कौन से? फिजिक्स और मैथ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ हैं 12th में और आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो दोस्तों जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में दोस्तों साइड इतनी बिजी चलने लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और कुछ बच्चों के फॉर्म रह भी जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही फॉर्म की बात। अब हम बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन किन बच्चों का होगा। ठीक है, और कौन से बच्चे एकदम एग्जाम होने के बाद बाहर हो जाएंगे और आप दोस्तों बाद में पछताते मत रह जाना, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे से समझना आपको। ठीक है, और आपको एक मूर्ख से और मिलवा देता हूँ इससे पहले, इनको देख लीजिए। इस बच्चे ने कमेंट किया था, इस बच्चे ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था, सर फिजिक्स के लिए कुछ बताओ, जैसे कोई बुक बता दो। ठीक है, तो उसके नीचे एक बच्चा क्या रिप्लाई करता है, ये मूर्ख, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको। ऐसे लोग तो धरती पे बोझ होते हैं। ठीक है, ऐसे निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहा करो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत दूर रहा करो ऐसे से। ठीक है, वरना आपको ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसे से तो बहुत दूरी बना के रखा करो। इन्होंने क्या कहा कमेंट में, इन्होंने कहा इनको, भाई 400 बर्बाद मत कर, मतलब इसकी फीस जो है 400 रुपये है, तो इन्होंने कहा भाई 400 रुपये बर्बाद मत कर, SI लेवल का पेपर होगा, इससे अच्छा हम कांस्टेबल की तैयारी करें, वो भर्ती भी आ रही है। ठीक है, इस मूर्ख का ये कहना था। तो इस मूर्ख के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ इसके लिए, बस इतना कह सकता हूँ कि इसने धरती पे जन्म ही गलत ले लिया। ठीक है, अब इससे ये बूझा जाए कि SI लेवल का, इसको कैसे पता कि एग्जाम SI लेवल का होगा, इनको कैसे पता कि SI लेवल का एग्जाम होगा। क्या तूने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है इसका? वैकेंसी 12th से है तो SI लेवल का एग्जाम कैसे हो जाएगा? 12th से वैकेंसी है, ना कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा। ठीक है, मुझे तो ये बताओ कि इनको पता कैसे चला कि SI लेवल का एग्जाम होगा। आपने देख लिया SI लेवल का एग्जाम होगा? हद करते हैं यार बिल्कुल ही। और इतने बड़े मूर्ख हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उससे बहुत दूरी बना के रखें आप। ठीक है, इनको बस क्या दिख रहा है कि भाई 26,000 वैकेंसी आ रही है। 26,000 ज़्यादा वैकेंसी नहीं है वो भी तुम्हारे लिए, तो 26,000 वैकेंसी कोई बड़ी नहीं है। 20 लाख फॉर्म भरा जाएगा, उसमें भी तुम जैसों को तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होने का, ऐसे बच्चों को तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होने का। ये मैं आज लिख कर दे सकता हूँ, किसी पर स्टैम्प पे लिखवा लो मुझसे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों से बहुत दूरी बना के रखें। इनके लिए तो 1 लाख वैकेंसी भी निकाल दोगे तो वो भी कम रहेंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, वो वीडियो को लास्ट तक देखना और इसको जवाब मैं दूंगा। 2 से 3 दिन में वीडियो आने वाली है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी आसान है। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2 से 3 दिन में वीडियो आएगी, उसको देखना, फिर मुझको बताना कमेंट करके वीडियो के नीचे कि सर इसमें सिलेक्शन लेना आसान है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके लिए ऐसे ऐसे बच्चे दिमाग खराब कर देते हैं, बस ये नौकरी लेंगे ऐसे। 1374 वैकेंसी इनको कम लग रही हैं, 1374 वैकेंसी इनको कम लग रही हैं। और ये नहीं पता 1374 वैकेंसी, इसमें फार्म 3 से 4 लाख आने वाला। बस इनको वो दिखाई दे रहा है 26,000 वैकेंसी है और फॉर्म वो नहीं देख रहे उसमें 20 लाख आने वाला है, 20 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे, इनको वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार पता नहीं, दिमाग तो दे दिया करे ऊपर वाला इनको थोड़ा बहुत। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन से बच्चे से बाहर हो जाएंगे और आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। देख, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें सिलेक्शन किन बच्चों का होगा और कौन से बच्चे इसमें एग्जाम देने के बाद बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों ये भी क्लियर करूंगा कौन से बच्चे इसमें बाद में रोते रह जाएंगे कि मैं तो इसमें इस सब्जेक्ट में इतने नंबर ले आता तो क्लियर हो जाता, मेरा तो सिलेक्शन हो जाता, मैं तो यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाता दोस्तों। ठीक है, ये आपका सपना ही ना रह जाए इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। आपको पता है इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, एक रीजनिंग है, एक मैथ है, एक हिंदी है, एक जीके जीएस है दोस्तों। ठीक है, जीके के साथ हमको साइंस भी देखने को मिलेगी मिक्स होकर इसमें। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी क्लियर है प्रत्येक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का है। ठीक है, ये भी क्लियर है 100 मार्क्स का है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में क्लियर बोल रखा है नोटिफिकेशन में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक लाना अनिवार्य है। कितने, 50% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब जो 50% से नीचे अंक लाएगा उसको हम पास नहीं करेंगे, क्लियर इन्होंने बोल रखा है। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, कम से कम, ये पास होने के लिए हैं, ये तो पासिंग मार्क्स है, इतनों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा पर ये पासिंग मार्क्स है इनमें। मतलब इतने से नीचे अगर कोई बच्चा लाएगा तो चाहे हमारी वैकेंसी खाली चली आए हम उन बच्चों को नहीं लेंगे, इन्होंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, 50 मतलब कम से कम इतने नंबर तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं 2 बच्चों को लेता हूं। ठीक है, एक अमित है, एक मोहन है। एक अमित है, एक कौन है, एक मोहन है। बहुत अच्छे समझेंगे आप, एक अमित है एक मोहन है दोस्तों। ठीक है, अब अमित क्या करता है, बहुत अच्छी तैयारी करा हुआ है अमित। अमित के क्या है, 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब वो सीजीएल की तैयारी कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या था उसका मैटर, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी तो उसने 100 में से 100 मार्क्स की वो रीजनिंग कराया। और उसका मैथ भी बहुत अच्छा था, आपको पता है सीजीएल की जो बच्चा तैयारी करता है उसका मैथ ही बहुत अच्छा होता है। तो 100 में से 100 मैथ्स में ले आया। ठीक है, और जीके भी उसकी बहुत अच्छी थी, जीके बहुत अच्छी मान सकते हैं, और साइंस भी बहुत अच्छी थी, मतलब वो 100 में से 100 ले आया इसमें। ठीक है, वैसे जीके में बहुत किसी भी स्टूडेंट के इतने नंबर आते नहीं है, बट मैं मान के चलता हूँ एक आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, बस आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, बट उसने सीजीएल में हिंदी नहीं पढ़ी थी तो उसके हिंदी में 45 मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने रह गए, 45 मार्क्स रह गए। एक लड़का था मोहन, जो एवरेज बच्चा था, यूपी पुलिस की तैयारी करता था और सभी सब्जेक्ट वो बराबर पढ़ता रहता था। उसके साथ क्या होता है, वो क्या करता है, रीजनिंग में वो ठीक ठाक था, 80 नंबर ले आता है। ठीक है, और मैथ भी उसका ठीक था, मैथ में वो 70 नंबर ले आता है। और दोस्तों हिंदी तो तुमको पता है, जो यूपी की तैयारी करता है हिंदी बहुत बेस्ट होती है उसकी। ठीक है, वो हिंदी में 80 ले आया। वैसे तो हिंदी में पूरे में से पूरे भी लाए जा सकते हैं, बट उसकी जीके जीएस थोड़ी कमजोर थी तो उसने क्या करा, वो 60 नंबर भी पास कर लिया, उसने 60 नंबर ले आया। तो अमित के नंबर कितने बैठे थे, आप कहोगे सर 345, आप कहोगे सर 400 में 345 तो टॉप कर जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और इस तरह मोहन के कितने बैठे, आप कहोगे सर 290, मोहन के कितने बैठे 290, और अमित के कितने बैठे 345। ये अमित 345 लाके फेल हो गया, इसका लिस्ट में नंबर नहीं आया, जो लिस्ट आई। ठीक है, जो लिस्ट आई उसमें अमित का नंबर नहीं था। क्यों नहीं था नंबर, जबकि 345 थे, क्यों नहीं था, क्योंकि वो हिंदी में फेल हो गया था, हिंदी में वो फेल था। जबकि इसने क्राइटेरिया बोला कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होना अनिवार्य है, और उसमें मोहन का नंबर था, मोहन पास हो गया क्योंकि मोहन ने ओवरऑल सब में पास कर लिया था दोस्तों, क्लियर था, चारों सब्जेक्टों में उसने क्लियर कर रखा था, और नंबर भी उसके बहुत अच्छे थे, 290 नंबर कम नहीं होते। मैं आपसे वादा करता हूँ आप 290 नंबर लाओ तो सही,
फिर मुझको कमेंट में कमेंट करके बताना कि सर हमारे 290 नंबर आए, हमारे 300 नंबर आए, हमारा नंबर नहीं आया। दोस्तों फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप इतना तो करो कम से कम। ठीक है, आप समझ गए यहाँ से, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ ही मैथ पढ़ते रहते हैं या रीजनिंग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, जब आप इसका मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, इसके साथ साइंस भी आपको पता है। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे होगे तो आप देखो कि किस सब्जेक्ट में मैं कम स्कोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको सभी को बराबर टाइम देना है, ऐसा नहीं है किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है। दोस्तों ऐसे तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी आपके साथ, आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर मार खा जाओगे। ठीक है, 50% अंक लाना मजाक बात नहीं होती। जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे सब्जेक्ट को तभी 50% अंक लेकर आओगे। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझो। ठीक है, बराबर पढ़ो सभी सब्जेक्ट को, क्योंकि सभी सब्जेक्ट बराबर नंबर के हैं, आपको भी पता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझना, कभी आपके साथ अमित वाली बात ना हो जाए दोस्तों। ठीक है, अमित वाली बात ना हो जाए, वरना आप पूरी जिंदगी पछताते रह जाओगे कि नंबर तो मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे, नंबर तो मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ बस अच्छे से चारों सब्जेक्ट को क्लियर करिए। ठीक है, क्लियर चारों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ कैसा भी पेपर आ जाए मैं चारों सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाइए आप तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना बाद में जब आंसर की आती है, जब हम चेक करते हैं किसी सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं दोस्तों, तो बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसलिए पहले से अपनी तैयारी रखिए, ये मत देखिए एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम तो होगा, जब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो ये मत देखना कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी जब से ही पढ़ना शुरू करूंगा, आज से ही दोस्तों पढ़ाई करिए अच्छे से, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे बच्चों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जैसे मैंने अभी आपको कमेंट दिखाया था दोस्तों। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ 2 से 3 दिन में एक वीडियो लेकर आऊँगा इसकी मैं स्ट्रेटेजी की, कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और इसकी कट ऑफ कितनी कम रहेगी या कितनी हाई रहेगी, ये सब चीज़ दोस्तों मैं कंपेयर करके बताऊँगा कि ये कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। 1374 आपको वैकेंसी कम लग रही होंगी, बट मैं 2 से 3 दिन में एक वीडियो लेकर आऊँगा और उससे कंपेयर करा के दिखाऊँगा आपकी 26,382 जो पोस्ट हैं दोस्तों, किस में सिलेक्शन लेना आसान है। ठीक है, और वो बच्चा जो बोल रहा था कि 400 रुपये बर्बाद मत कर, मैं आज लिख कर दे सकता हूँ उस बच्चे के पास फिजिक्स और मैथ नहीं है 12th में, तभी वह दूसरे बच्चों को भी डिमोटिवेट कर रहा है। खुद तो करेगा नहीं, दूसरे को भी रोक रहा है कि जो भी उसका फॉर्म ना भरे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बच्चों से बहुत दूरी बना के रखो। और अभी मेरी 2 से 3 दिन में आपको वीडियो आएगी, बहुत अच्छे से मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि कितना आसान है इसमें सिलेक्शन लेना, और आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, आप उससे मोटिवेट होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख सकें दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य बस बच्चों को मोटिवेट करना है, ऐसे डिमोटिवेट जो कर देते हैं लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इतनी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी बोल देते हैं यार। तो बस अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख कर देता हूँ। अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे ये पोस्ट 500 होती दोस्तों। ठीक है, 1374 पोस्ट बहुत हैं, किसी के कहने में ना आए कि कम पोस्ट है दोस्तों, उससे कह देना मुझको बस एक पोस्ट चाहिए, मैं एक पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे मुझको टॉप करना पड़े, चाहे मुझे रैंक मारना पड़े दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही समझाना था मुझे। मोटिवेट रहिए, हमेशा ऐसे बच्चों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके रखिए। और जो भी आपके दोस्तों कमेंट हैं, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी क्वेरी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको देता ही रहता हूँ, आपको पता ही है मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।